हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात करेंगे कि आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग का जॉब चाहिए दुबई के अंदर तो फिर आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और कौन सी सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सैलरी आगे चलकर किस तरीके से बढ़ सकती है और उसका परसेंटेज क्या होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एजुकेशन बेस्ड सैलरी में कितना डिफरेंस आता है और साथ ही साथ अगर आपको वहाँ पर जा कर के पढ़ाई करनी है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, इस सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये दुबई में जॉब्स ऑफ़र करते हैं उनके फ्रॉड से कैसे बचे, क्योंकि कुछ कंपनियां जेन्युइन होती हैं, कुछ कंपनियां जो है वो केवल आपके पैसे ऐंठना चाहती है। तो ऐसे में इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए और कैसे अपने आप के पैसों को आप सुरक्षित रखेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं फ्रॉड की तरफ ही आना चाहता हूँ कि आपको अगर दुबई में या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको अगर चाहते हैं आप जॉब करना, तो सबसे पहली बात तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, क्योंकि कुछ साइट ऐसी हैं जहां पर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कि जेन्युइन आपको जो है वो रिक्रूटमेंट देती है, जैसे कि naukri.com हो गया, indeed.com हो गया। इसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू भी आपको जेन्युइन आ सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी साइट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको जेन्युइन वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स दे सकती हैं। वर्क इन दुबई जैसे भी साइट्स हैं। इसके अलावा जो साइट्स हैं जो वहाँ पर उतने ज़्यादा हम कहें कि ट्रस्टेबल नहीं है, वहाँ पर आपके फिर पैसे ऐंठे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब क्या है कि दुबई में अगर आपको काम करना है तो आपको वर्किंग वीज़ा भी लेना पड़ेगा और वर्किंग परमिट भी लेना पड़ेगा। तो जनरली अगर कंपनी बड़ी है तो इसके जो कॉस्ट आते हैं वो कंपनी ही बेयर करती है। लेकिन अगर कंपनी छोटी भी है तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई इसके कॉस्ट आपको बेयर करने पड़ेंगे, लेकिन ये वो तभी बता सकते हैं जब वो आपको आपका वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में देंगे या ईमेल से पहुँचाएंगे जिसके ऊपर ड्यूली सिग्नेचर्स हों। ऐसा लेटर अगर आपके हाथ में है तो ही आप वहाँ पर पैसा देंगे। अगर आपको पहले ही पैसे मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बाद में आपको लेटर आ जाएगा, तो ये प्योर केस ऑफ फ्रॉड है। आपके पास लेटर आने दीजिए, उसके बाद भले ही वो पैसे मांगे आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही पैसा दे रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जनरली जो पैसे मांगे जाते हैं वो उनके करेंसी के अनुसार मांगे जाते हैं। अब अगर मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बताऊँ तो एक दिरहम की प्राइस जो है वो हमारे यहाँ की 20 रुपये के बराबर है। तो अगर आपको 2, 4, 5 हज़ार दिरहम अगर मांग लिए गए तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो इससे आपको बचना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दुबई के अंदर अगर आपको जाना है तो क्यों जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सिविल इंजीनियर अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो भी आपको जॉब तो यहाँ पर मिल ही सकता है। तो दुबई जाने की क्या ज़रूरत वहाँ पर पड़ जाती है। तो जी नहीं दोस्तों, दुबई जाने का एक में रीज़न तो यही होता है लोगों का कि वहाँ पर सैलरीज अच्छी मिलती है, जो कि सच भी है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। एक तो पहली बात, आपका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो काफ़ी बढ़िया वहाँ पर होना चाहिए और ज़्यादातर करके फॉरेन कंट्रीज़ से जो सीखे हुए लोग हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज़ में जिन्होंने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसे लोगों को वहाँ पर एक तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो एज ए इंडियन अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको सिर्फ डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करके काम नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर किसी कंपनी के अंदर जो है वो पहले काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके दम पर आप ये बता सकते हैं कि देखिए मैंने इस कंपनी के अंदर इस जॉब प्रोफाइल में इतने साल काम किया हुआ है। तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं तो आप जो है वो स्टैंड आउट कर सकते हैं। केवल आपके पास डिग्री है, आप एक फ्रेशर हैं, ऐसे ही चले गए तो फिर आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल वहाँ पर हो सकता है। अब बात करें अगर सैलरीज़ की कि भैया सैलरी कितनी वहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, तो वहाँ पर जाने के बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और लकीली आपको वहाँ पर जॉब मिल गया तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो रहेगी 12,200 दिरहम्स। ये बेसिक सैलरी वहाँ पर स्टैंडर्ड है।
जैसे ही आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का हो जाएगा तो आपकी सैलरी जो है वो 23% से बढ़ेगी और बन जाएगी 15,000 दिरहम। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का हो जाएगा आपकी सैलरी जो है वो 42% से बढ़ेगी और सैलरी सीधा जंप करेगी 21,300 दिरहम्स के ऊपर। एक्सपीरियंस बन गया 10 से 15 साल का, सैलरी ऊपर गई 17% से और आपकी सैलरी बन गई 24,800 दिरहम। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस गया 15 से 20 के बीच में, आपका इंक्रीमेंट हुआ 10% का और आपकी सैलरी यहाँ पर जो बन जाती है वो बन जाती है 27,300 दिरहम की। और अगर आपका एक्सपीरियंस 20+ ईयर्स है तो फिर आपका इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप एक लिमिट तक पहुँच रहे हैं। उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है जो कि सिविल इंजीनियर्स को पे की जाती है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, तो सैलरी हाइक जो है वो केवल 6% का रह जाता है और आपकी सैलरी जो है वो हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर 28,900 दिरहम यानी कि तकरीबन 29,000 दिरहम की बन जाती है। और ये जो सारी सैलरीज हैं ये आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। तो एक 29,000 दिरहम की जो सैलरी है वो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर तकरीबन मानी जाती है। इससे ज़्यादा सैलरी जो है वो किसी को नहीं दी जाती है, ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखा है। अब बात करें यहाँ पर कि एजुकेशन के बेसिस पर कैसे सैलरी हिलती है, आपकी कम ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है आपके पास केवल अगर बैचलर्स की डिग्री है तो मैक्सिमम, अगर आपका सारा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, आपके स्किल एट पार हैं, तो भी आपको यहाँ पर जो है वो 13,800 दिरहम तक की सैलरी मिल सकती है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो आपकी सैलरी जो है वो 26,700 दिरहम तक भी जा सकती है, जो कि डिफरेंस आता है पूरे 93% का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो यहाँ पर जाकर के कमाने के चांसेस आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे नॉर्मल बैचलर्स डिग्री के मुकाबले। तो अब आप कहेंगे कि क्या होगा अगर मैं वहाँ पर यानी कि दुबई के अंदर जाकर ही हायर स्टडीज़ वहाँ पर परस्यू करता हूँ तो क्या मुझे और ज़्यादा पैकेज मिलेगा? तो दोस्तों ऐसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है, आपके पास स्किल्स है, तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर मिल सकता है नौकरी। लेकिन अगर आप वहीं पर सीखना चाहते हैं तो आपको क्या कॉस्टिंग आएगी ये भी बता देते हैं। तो मान लीजिए आपने बैचलर्स की डिग्री पहले से ही कर रखी है, अब आपको मास्टर्स की डिग्री वहाँ पर जा कर के करनी है। तो जो सबसे लोएस्ट खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली वो है 97,900 दिरहम्स और ये ऊपर तक जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार 2,94,000 दिरहम्स तक। तो ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अगर अच्छी पगार नहीं मिल पा रही है तो फिर ये सारा जो रकम आपने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मास्टर्स करते हैं तो ज़रूर आपको जो है वो सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है और जैसे जैसे आप वहाँ पर और काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, तो उसकी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ेगी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ईयरली इंक्रीमेंट कितना होगा, भले ही आप 0 to 2 ईयर्स में हैं, लेकिन पहला साल होने के बाद आपका इंक्रीमेंट कितना होगा तो उसके भी रूल्स उन्होंने वहाँ पर सेट करके रखे हैं, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरातीज़ के अंदर जो है वो सालाना 11% का जो है वो इंक्रीमेंट मंजूर किया गया है, जो कि आपको 18 महीने के बाद मिलता है। 18 महीने काम करने के बाद 11% से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। और सारे फील्ड्स का मिला करके जो कंबाइंड इंक्रीमेंट निकल करके आता है वो आता है 7% का, जो कि हर 17 महीनों में एम्प्लॉयज़ को एंटाइटल किया जाता है। तो ये उनका जो है वो इंक्रीमेंट परसेंटेज है पर ईयर का। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आप वहाँ पर जाकर के सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब पाना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर होंगे और आप कितनी सैलरी वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।